हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 2 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी हो, चाहे सेंट्रल को यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। और सभी एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि आपको डे टू डे जो कि आपके जानकारी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक जो कि कब तक मनाया गया है? तो आपको 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 31 अक्टूबर तक यहाँ पे ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक जो कि दिवस यहाँ मनाया गया, जो कि हमें सभी जनता में जो कि यहाँ जागरूक करने के लिए यहाँ पे ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक मनाया जाता है, जो कि जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाए जाते हैं। तो आपका 31 अक्टूबर तक इसको मनाया गया है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेटिंग सब आपके ग्लोरियस यस नामक पुस्तक लिखी है? तो आपके दिनेश कुमार, मोहित भाटिया, हरदीप सिंह पुरी। चौथा है आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तीसरा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग सब ग्लोरियस यस नामक पुस्तक लिखी है। तो हरदीप सिंह पुरी कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हमारे भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। तो याद रखिएगा हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि हमारे भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। इन्होंने आपके सब ग्लोरियस आपके यर्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में जो कि $5 लाख का योगदान करेगा? तो आपके बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। तो हमारा जो भारत देश है यहाँ पे जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र फंड में जो कि $5 लाख का योगदान करने जा रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो जो हमारा भारत है $5 लाख का योगदान करेगा, आपके संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट में देगा $5 लाख। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन साइकिल से आपके 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों को भ्रमण करेगी? तो आपके संगीता बहल, प्रेमलता अग्रवाल, आशा राजूबाई मालवीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपकी आशा आशा जो राजूबाई जो मालवीय है, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली लाडली बेटी है, जो कि ये आपके 11 महीने लगातार साइकिल चलाएंगी। और जो कि आशा राजूबाई जो मालवीय है, जो कि पर्वतारोही हैं, और इन्होंने सितंबर 2023 तक दिल्ली में जो कि अपनी जो यात्रा है संपन्न करेगी। 2023 सितंबर में, याद रखिएगा, जो कि अपनी जो यात्रा है भ्रमण करेंगी, जो कि दिल्ली में, जो कि 2023 सितंबर के महीने में अपने जो यात्रा स्टार्ट करेंगी। 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन जो कि एमपी में जो कि इन्होंने स्टार्ट किया गया है। तो सितंबर 2023 में दिल्ली में जो अपनी यात्रा उसको संपन्न करेंगे। तो 20,000 किलोमीटर यात्रा करके सभी जिलों में भ्रमण करेंगी आपकी आशा राजूबाई मालवीय। तो याद रखिएगा, 11 महीने के लगातार साइकिलिंग करेंगी, जो कि एक पर्वतारोही है। नाम को याद रखिएगा, आशा राजूबाई मालवीय। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री। इन्होंने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री है। तो यहाँ पे बात करते हैं बीआरओ के, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो कि यह इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका बीआरओ का, जो कि इसका उद्घाटन इन्होंने किया था, इन्हीं की देन है आपका बीआरओ। और इसकी जो स्थापना दिवस है 7 मई 1960 में, जो कि इसकी स्थापना दिवस है 7 मई। बीआरओ को जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इसकी 7 मई 1960 को इसका स्थापना दिवस किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है बीआरओ के। तो याद रखिए, इससे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी जिन्होंने बीआरओ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन इन्होंने किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो मंगल, शनि, बृहस्पति, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट जो कि शनि के ग्रह के लिए खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट, जो कि शनि ग्रह की खोज के लिए इसको जो कि इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। तो यहाँ पे शनि ग्रह को खोज के लिए इसको लॉन्च किया, नाम है आपका ड्रैगन फ्लाई। तो यह नासा द्वारा जो कि इसको जो कि तैयार किया गया है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस कंपनी है, तो याद रखिए इसका भी ऑप्शन शनि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देहरादून, मुंबई, नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने यहाँ पे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रही है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। यह चुनाव आयोग जो कि यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली करेगा, तो इसका अभी आप सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ नए आपके IIT परिसर का उद्घाटन किया है? तो आपके लद्दाख, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इन्होंने IIT परिसर के इन्होंने जो कि उद्घाटन किया है। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय मंत्री हमारे आपके कारपोरेट जो मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने शुक्रवार को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जिसे IFT बोला जाता है, तो काकीनाडा पर परिसर के इन्होंने उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा। तो सीतारमन जी ने हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संगठन, जिसे IFT कहा जाता है, तो काकीनाडा परिसर का इन्होंने उद्घाटन किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखें। तो यहाँ पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपकी यहाँ की तो यहाँ की राजधानी है अमरावती। YS जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश में 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है? तो UAE, फ्रांस, इटली, डी है इनमें से कोई नहीं, थी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, UAE। तो हाल ही में UAE ने जो कि मालाबार गोल्ड्स व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत आपके UAE में जो कि 25 kg सोने का आयात किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहाँ टीम भेजी है? तो गोवा, केरल, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो वहाँ पे जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वायरस, जो यहाँ से सरकार ने यहाँ पे जो कि केंद्र सरकार ने प्रकोप की जांच के लिए यहाँ पे केरल भेजी गई है आपके एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप की जाँच के लिए, तो इसका भी ऑप्शन केरल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी के बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल की है? तो पतंजलि, बैद्यनाथ, डाबर, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डाबर रेट जो सभी जानते हैं, डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आपके टूथपेस्ट से लेकर बहुत सारे डाबर के प्रोजेक्ट आते हैं। तो इन्होंने जो मसाला के जो बादशाही मसाले हैं, इसके जो 51% हिस्सेदारी हासिल की है आपके डाबर कंपनी ने, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आपके डाबर कंपनी ने 51% हिस्सेदारी हासिल की है आपका बादशाह मसाले की 51%, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने AAI के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो गेल, सेल, ONGC, डी है इनमें से कोई नहीं, इसका अभी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेल। तो हाल ही में AI समझौते पर हस्ताक्षर किया है सेल द्वारा, तो इसका यहाँ पे बात करते हैं AI के, इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो एक प्रकार का यात्रियों और सार्वजनिक हवाई आपके जो कि अड्डों के जो कि भारत में जो कि यह तो यह आपके यात्रियों और जो कि सार्वजनिक हवाई अड्डों के लिए भारत में मुख्य शासी निकाय है। तो यहाँ पे जो AI के साथ यहाँ पर समझौता किया गया है सेल द्वारा। तो सेल के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। इसके फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में किया गया था। इसकी जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है सेल का। इसकी जो चेयरमैन है वर्तमान में सोमा मंडल, वर्तमान में जो कि सेल के वर्तमान में जो कि इसके आपके
अभी वर्तमान में चेयरमैन है इसके। तो याद रखिए सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन अभी सोमा मंडल जी हैं। तो हाल ही में एआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं सेल ने, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ भगवान शिव की कि आपकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो जयपुर, कोलकाता, नाथद्वार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके जो राजस्थान में जो नाथद्वारा है, यहाँ पे भगवान शिव जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है, जो कि इसकी जो शिव जी की जो प्रतिमा का जो लगभग 351 फीट की इसको बनाया गया है। पहले इसको 251 फीट बनाया जाना था, लेकिन बाद में निर्णय लेके इसको 351 फीट ऊंचा करके जो कि इसको बनाया गया है। जो कि यह नाथद्वार जो यहाँ पे भगवान शिव जी की मूर्ति है आपके गणेश टेकरी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि राजस्थान के नाथद्वारा में बना हुआ है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची महादेव की प्रतिमा जो कि अद्भुत बना हुआ है। तो याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवान शिव जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा अनावरण किया गया नाथद्वारा, तो नाथद्वार आपके राजस्थान में है। तो यहाँ पे 300 आपके 51 फीट जो कि इसका निर्माण किया गया है मूर्ति का, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन विश्व बैडमिंटन जूनियर आपके चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? तो आपके शंकर सुब्रमण्यम, केशव प्रसाद, अविनाश त्यागी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शंकर जो सुब्रमण्यम जी इन्होंने विश्व बैडमिंटन आपके जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए। तो याद रखिएगा, तो उन्होंने विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में बैडमिंटन के क्षेत्र में जो कि बैडमिंटन प्लेयर है शंकर सुब्रमण्यम, याद रखिए कौन से क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, तो शंकर सुब्रमण्यम आपके बैडमिंटन प्लेयर है। तो याद रखिए, तो उन्होंने विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो शंकर सुब्रमण्यम याद रखिएगा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शंकर सुब्रमण्यम जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही भारत सरकार के किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंध किया है? तो सोडियम, कैल्शियम, आपके ग्लाइकोफोसेट और डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने जो आपका ग्लाइफोसेट जो केमिकल कंपाउंड है इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, जो कि इसको इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, जो कि आपके जानवर और मनुष्य के लिए जो कि यह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए जो कि इसके जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी को रद्द कर दिया गया है, जो कि यहाँ आपके पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया गया है, जो कि खेत में हम इसको उपयोग किया जाता है ग्लाइफोसेट, जो कि नाम सुने होंगे। तो ग्लाइफोसेट को पूरी तरीके से इसको प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि मनुष्य और जानवर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस जो कि भारत सरकार ने इस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया ग्लाइफोसेट को। तो याद रखिए, नाम सुने होंगे, खेत में इसको जो कि उपयोग किया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।